समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर में बैती नदी में जलकुंभी फैले रहने की वजह से साखमोहन गांव एवं आसपास के इलाकों में नदी का पानी गंदा हो गया है। पानी का रंग काला पड़ गया है। यहां जलकुंभी की वजह से जलीय जानवरों का हमला भी तेज हो चुका है। नदी के किनारे के बसावटों के लोगों में जलकुंभी में शरण लिए हुए जलीय जानवरों के इधर उधर भटकने तथा इसके हमलों की आशंका से भय का माहौल है। गांव के लोगों का बताना है कि जलकुंभी का रहना एक साल की समस्या नहीं, यह प्रत्येक साल की समस्या है। यह चालू नदी नहीं है, लिहाजा बरसात के दिनों में यह नदी काफी उफना जाती है और यह समस्या फिर से नई शुरुआत के साथ सामने आ जाती है। A to Z न्यूज लाइव के लिए देखिए दीपक कुमार तिवारी की विभूतिपुर समस्तीपुर से स्पॉट लाइव रिपोर्ट। यह जो नज़ारा हम दिखा रहे हैं बैती नदी का यह हिस्सा है। नदी को देखने से आप स्पष्ट रूप से समझेंगे कि यहाँ की परेशानी क्या है। यूँ कहें कि यहाँ तो पानी कम रहता है और जलकुंभी ज़्यादा रहता है। नित्यानंद जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनका यह इलाका है। उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र का यह हिस्सा बताया जाता है। विभूतिपुर विधानसभा और प्रखंड का यह हिस्सा है, जहाँ से होकर बैती नदी गुजरती है। और यह नदी पानी कम जलकुंभी के लिए ज़्यादा जाना जाता है। यह अलग बात है कि भाजपा की सरकार स्वच्छता का अभियान चला रही है, नदियों को साफ करने का अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इस इलाके के विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र के ज़्यादातर हिस्से के लोग परेशान हैं जलकुंभी से। यह स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का यहाँ नज़ारा है। यह जो नदी है, इसका जो पानी है, बताया जाता है कि बाढ़ कम बरसात की वजह से यहाँ पर पानी ज़्यादा इस नदी में उफनती है। कब से है जलकुंभी? 20 साल 25 साल पुराना है। तो आपके जो सांसद विधायक हैं कभी सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं? नहीं, वो सब कोई नहीं देखता होंगे। बस वो वोटे भेंट नहीं तो नित्यानंद जी तो केंद्रीय मंत्री हैं। और कोनो मंत्री रहे उससे क्या, कभी मंत्री को देखबो नहीं करते। चुनाव से पहले जो भेंट हो जाता है उसके बाद नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। ये सब मछली मारने के लिए हटाया। सरकारी कोई सहायता नहीं मिल रही? कोई सहायता नहीं। ये कौन सा गांव हुआ? ये साखमोहन। ये पुल कौन सा हुआ? बुराई गाँव। अच्छा, ये कौन सा नदी हुआ? बैती नदी। ये कहाँ से आता है नदी? ये आपको मुजफ्फरपुर के नजदीक से निकला और आगे चल के कहाँ खत्म होता है? नौला भीट में मिला, बूढ़ी गंडक में। बूढ़ी गंडक। पानी को देखने से स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि किस तरीके का गंदगी युक्त पानी है। सालों भर ऐसे ही रहता है? सालों भर पानी इसमें तो 2 साल से ही आ रहा है। नहीं पानी तो सूखले नदी रहता है। तो सूखा हुआ नदी रहता है? हाँ, 2 साल से पानी। तो आगे जाके गंगा में मिल जाता है? बूढ़ी गंडक में जैसे वर्षा का पानी है, इसमें आता है। उसमें कोई नदी से जुड़ाव उधर से अब कहाँ से आता है उतना पता नहीं है। इधर तो बूढ़ी गंडक में जा करके नौला डी पर मिलता है। लिहाजा इलाके के लोग इस नदी में ही तैरते नजर आते हैं, बड़े शौक से नहाते भी नजर आते हैं। लिहाजा कई जल जनित बीमारियों का यहाँ से सौगात मिलता है। इससे क्या होगा कि जल का स्तर जब डाउन होगा तो आने वाले समय में इसका भविष्य जो है वायरल इन्फेक्शन का लोग शिकार होंगे। इलाके के लोग खुशहाल इसलिए नहीं हैं कि जल जमाव का यह इलाका है और बैती नदी का यह हिस्सा पानी कम जलकुंभी के लिए ज्यादा जाना जाता है। वही जल निकास पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जलकुंभी चाहे जल निकासी कोई नहीं, सरकार कभी कुछ नहीं पूछती है कि जलकुंभी का है यहाँ लगा हुआ है। हर समय तो नित्यानंद राय मंत्री हैं सेंट्रल, लेकिन वो कभी आए जीते गए तो फिर कभी दर्शन नहीं। राज्य भर का भाजपा का अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। हाँ, तो इनको यहाँ आने का फुर्सत कहाँ? कभी इसको नहीं देखे, कभी इसको देखे ही नहीं। वोट का बाद आएगा जिसका निदान नहीं हो सका। जिसका कोई क्या होता है कि मतलब अपने रोजी रोजगार में लगते हैं। जब सूखा आता है तो फिर यहाँ कंप्लेन करने का समय क्या आता है, झेलने के समय में वहाँ व्यस्त रहते हैं। जलकुंभी का जो है निकासी हम लोग जो है जन सहयोग से करते हैं। 5 लेबर अभी 1 सप्ताह से काम कर रहा है, जलकुंभी का निकासी कर रहा है। आगे है झौरा पुल, हाँ, पुल के सामने देखिए, और उससे आगे जाके देखिए इतना जमा हुआ है कि जलकुंभी मतलब पानी देखने का कोई चांस नहीं। पूरे जलकुंभी, हाँ, पूरे जलकुंभी से भरा हुआ है। इलाके के लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। हाँ, चंदा इकट्ठा करके इसके बाद मजदूर लगवा करके इसको साफ करवाते हैं। सरकारी कोई फंड नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि जो है कम से कम कार्तिक पावन के समय में नदी में कुछ अथियो हो सके। हाथ उठता है ना नदी में, हाथ बनाते हैं सब कुछ। हाँ, ये सारे जंगल को साफ कर दिया। हाँ, जो ये चाहिए प्रखंड स्तर से कुछ सहयोग उस रूप से, जो कि अगर घाट बनाने के लिए यहाँ के जो है जनप्रतिनिधि उनको दे, या कुछ ऐसा शौक हो जनप्रतिनिधि में, ऐसी कोई शौक चेतना है ही नहीं। विकास के नाम से जो है
मतलब विकास में कम, विनाश में ज्यादा सहयोग रहे तो ज्यादा मजा लेते हैं। कौन सा गांव है? साथ में ये कौन सा पुल है जहाँ पर रुका हुआ है? यहाँ मामापुर। हाँ। और नित्यानंद जी जिस लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं और उनके इलाके की यह दर्दनाक हालात अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है जब बिहार में और केंद्र में जेडीयू बीजेपी की सरकार है। दीपक कुमार तिवारी, A to Z न्यूज लाइव, बैती नदी पुल, समस्तीपुर, बिहार।